बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में हूँ और यहाँ से देश के प्रधानमंत्री जी चुनाव लड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। उनके प्रतिद्वंदी के रूप में अजय राय जी चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे साथ व्यापार मंडल के महामंत्री जी हैं ब्रजेश जायसवाल जी। जानने का प्रयास करते हैं कि भाजपा ने जो दावा किया था यहाँ 2014 में, जब यहाँ के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को सत्ता दी थी यहाँ की, तो क्या वादे किए थे और उसकी समीक्षा कर लेते हैं 10 साल में किया क्या क्या है। तो नेताजी, सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं। थोड़ा सा अपना परिचय बता दीजिए और उसके बाद हम पूछना शुरू कर देते हैं। मैं ब्रजेश कुमार जायसवाल जी, व्यापार मंडल का जिला महामंत्री हूँ। और बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे यहाँ से हर 3 बार से भारत के प्रधानमंत्री सांसद के रूप में चुने जा रहे हैं। तीसरी बार इस बार भी हमको लगता है कि कम से कम 8-10 लाख वोट से हम लोग पूरे व्यापार मंडल से और पूरे काशी की जनता पूरा एक तरफा, चाहे वो युवा हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो बूढ़े वर्ग हो, सभी लोग पूरे एक तरफा हम लोग पूरे भाजपा के साथ हैं। और प्रधानमंत्री मोदी को हम लोग 8 से 10 लाख वोट से जिताने जा रहे हैं। और जो यहाँ की बनारस के विकास की बात है तो ये एक अविश्वसनीय यहाँ पे जो कार्य किया गया है, जो हम लोग 15 साल से यहाँ पे हम लोग जो पीछे थे, आज 10 साल में मोदी ने यहाँ पे हमारे यहाँ 6 लेन और 24 घंटा में कम से कम 22 से 23 घंटा हमारे बनारस को बिजली मिल रही है। जो कि हम लोग समाजवादी पार्टी में आज से 15 साल पहले जो हम लोगों को 3 घंटे बिजली मिलती थी, आज इस महान इतनी गर्मी तपन में भी हम लोग के यहाँ 1 घंटे की बिजली कटती नहीं है। 24 घंटे लाइट, 6 लेन रोड। और हमारे यहाँ गंजारी में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनने जा रहा है, जो कि एक भव्य है यहाँ की युवाओं के लिए, एक खेलने के लिए, जो कि पूरे इंडिया लेवल से और पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल में एक ये महान कार्य है। नेताजी, ये तो आपने बता दिया कुछ महान कार्य। सड़क मंत्रालय से मैं भी सहमत रहता हूँ नितिन गडकरी जी के काम से, लेकिन दीवारों पर कलाकृतियां बनवा देना और किसी राज्य का या किसी शहर का विकास कर देना, उसमें अंतर होता है। यहाँ पर हमें दिखता है सिर्फ दीवारों पर कलाकृतियां हैं। माँ गंगा की सफाई और तमाम मुद्दे जो बेरोजगारी से संबंधित थे, मोदी जी ने दावा किया था कि इतना रोजगार भर देंगे काशी में कि काशी का बेटा हूँ, यहाँ के बेटों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। क्या लगता है आज ये हम लोग का जो भारत है और जो मोदी जी ने यहाँ पे सभी को जो एक कि मतलब जो अपने वो काम के प्रति लोगों को जैसे नौकरी कम हुआ है हम लोग समझ, लेकिन इतने युवा अधिक से अधिक लोग, हर लोग जैसे बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ने की वजह से अब बेरोजगार युवा इसलिए हैं क्योंकि भाई यहाँ पे सभी लोग हाई स्कूल में 90% लोगों का रिजल्ट बना, तो इतनी नौकरियां कहाँ से आएगी। नहीं, अब ये बताइए आप, रिक्त पदों को ही भर दिया जाता, कम से कम रिक्त पदों को नहीं तो 20 करोड़ नव रोजगार का वादा किए थे 10 साल में, 2 साल प्रति वर्ष 2 करोड़। जो ये हम लोग के योजना यहाँ पे जो चलाई जा रही है, जो मतलब मुद्रा लोन हो गया है और बहुत सी योजनाएं जो हैं कि जो युवा और सभी को जायसवाल जी वो सबको मिला भैया, हम लोग को भी मिला है, लोन नहीं मिलता, लोन मिल रहा है, सभी लोग को मिला है। उस लोन से लोग मतलब कार्य कर रहे हैं। हमारे पास कई सारे लोग आते हैं ये समस्याएं लेकर, हम भी बैंक में जाते हैं और जब जाते हैं तो मैनेजर कहते हैं कि सिर्फ वो कागज में दिखता है, वो मैनेजमेंट नहीं देख पाएगा। उसमें जितने भी अगर हम लोग सबको भी वही कहते हैं, जैसे भाई सभी को तो वो बैंक लोन देगा नहीं, लेकिन जो कार्य करने के प्रति जागरूक है, जिनका वो कोई भी अगर छोटा मोटा अगर रोजगार है, अगर वो उसको बढ़ाना चाह रहा है। हमारे पास भी बहुत कम ही रोजगार था, हमारे पास बहुत ज़्यादा बिजनेस का वो नहीं था, लेकिन मुद्रा लोन की वजह से आज हम लोग मतलब सबसे आगे बढ़े हैं। तो ये जो माँ गंगा की सफाई का मुद्दा है, नमामि गंगे, क्या देश के प्रधानमंत्री जी या ब्रजेश जायसवाल जी ही खुद ही जाकर 80 घाट के पास या माँ गंगा के किसी भी घाट के पास नहाते हैं अभी ऐसी स्थिति में जिस स्थिति में आज माँ गंगा हैं, और क्या उनका जल ग्रहण कर सकते हैं? ऐसी स्थिति है जो उस स्थिति में आप कर सकते हैं? जितनी भी हम लोगों की योजनाएं थी, रामनगर में हम लोगों ने पूरे भाजपा के ही कार्यकाल में सीवर प्लांट बना है, वहाँ से पूरे ही जो नालों की पूरी गंदगी जो बनारस की निकलती है, वहाँ से पूरी सफाई की जा रही है। पूरा हर व्यवस्था बनाया गया है वहाँ गंगा को साफ करने के लिए। मैंने जी हैं मार्कंडे द्विवेदी जी, ब्रिजभूषण मार्कंडे जी, वो समीक्षा करते हैं नालों की, जाके बार बार देखते रहते हैं नालों को, हमें दिखाते रहते हैं। एक भी नाला ऐसा नहीं है जिसका पानी माँ गंगा की गोद में ना गिरे, और उसी तरह से डायरेक्ट गिर रहा है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इतना
इतना पैसा नगर आया निगम था। पूरे उसको पूरी साफ सफाई कर रही है, हर तरीके से वहाँ सभी लोग अरे जुटे हैं हम भी व्यक्ति। काशी में आए हैं, दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन दिखता क्यों नहीं, हमको काहे नहीं दिख रहा है? सिर्फ दीवारों पे देखिए, कलाकृतियां दिख रही हैं। दीवारों पे हमारी जो पौराणिक कथाएं हैं, जो हम लोग हमारे जो मतलब धर्म के आधार पे है, जो हम लोग सनातनी हैं, इसलिए हम लोग मतलब उसको चाहते हैं कि हमारे सनातन को जिंदा रखा जाए, जो कि ये अन्य पार्टियां जो है कि हमारी सनातन के विरुद्ध हैं, इसलिए हम लोग हमेशा चाह रहे हैं कि अपने सनातन के खिलाफ कोई भी अगर आवाज उठाएगा तो उसके लिए हम लोग हमेशा तैयार रहेंगे। हम पांडेपुर में थे, कचहरी के पास थे और तमाम जगहों पर, रेलवे स्टेशन के पास थे, और अभी जब यहाँ मंचन चल रहा था तो यहाँ भी थे। अमूल कंपनी एक आई गुजरात से, वहां से, और गुजरात से कंपनी ही नहीं आई, वहां लगाने के लिए प्लांट तो यहाँ का हुआ, और जितना वेस्ट था वो गंगा जी में जा रहा है, लेकिन जो वहां रोजगार करने की बात है वो गंगा माँ के पुत्रों को नहीं मिल रहा है, यानी कि काशी के लोगों को नहीं मिल रहा है। काशी के लोगों को अमूल कंपनी में रोजगार क्यों नहीं दिया गया? क्या इसके लिए कौन दोषी है? गुजरात से लोगों को लाकर क्यों उसमें रोजगार दिया गया? ये उसमें युवाओं अभी की मांग लोगों है। की ट्रेनिंग चल रही है, बनारस से भी लोगों को रखा जा रहा है, और उसमें पहले से कोई तो जानकारी उतने लोगों की है नहीं, इसलिए उसमें पहले उसमें सबकी ट्रेनिंग हो रही है। धीरे धीरे ही मतलब सबका मतलब उसमें एंट्री होगा, और अमूल प्लांट इस समय सबसे नंबर 1 पे चल रहा है, और उसमें गुजरात के लोगों का सहयोग है, और हम लोग बनारस वासियों का भी उसमें सहयोग। ठीक है, सहयोग है, लेकिन बनारस में लगा है तो बनारस के युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए था। तो बनारस के युवाओं को रोजगार नहीं मिलना चाहिए था उसमें? नहीं, मिलना चाहिए था, और उसमें मिल रहा है। बता तो रहे हैं कि उसमें भाई अभी जितने भी पढ़े लिखे हैं युवाओं को उसमें ट्रेनिंग के रूप में उसको सिखाया पढ़ाया जा रहा है, उनकी पूरी जानकारी दी जा रही है, और 1 साल के अंदर उनकी भी उसमें भी भर्तियां होंगी। जायसवाल जी, क्या लगता है नरेंद्र मोदी जी इस बार 2024 के चुनाव में जो भी वादे कर रहे हैं, गारंटी फारंटी बहुत सारी दे रहे हैं, उन गारंटियों को चरितार्थ कर पाएंगे धरती पर? हाँ, ये हम लोगों के लिए मोदी जी का एक क्योंकि मानना अभी है। तक तो जो सब था वो गुजराती जुमला बन के उड़ गया। 20 करोड़ रोजगार हो गया, शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में खत्म ही है पूरा मामला। आज हमारे देश में सबसे ज्यादा मतलब शिक्षा के साथ साथ एम्स की भी, जैसे मेडिकल लाइन में भी सब विकास हुआ है, हर क्षेत्र में विकास हुआ है। नेताजी, और आप नेताजी कि मतलब कि एम्स हमारा इंडिया लेवल इस समय जो आपको बता दें कि मतलब मौद्रिक स्थिति में, मुद्रा की स्थिति में, और हमारा जो वैश्विक स्तर है ये 3rd पोजीशन पे हम लोग हैं। नेताजी, एक बात बताइए मुझे, आप कह रहे हैं कि 3rd स्तर पर हैं, अर्थव्यवस्था के मामले में स्थिति ये है कि देश में 80 करोड़ लोग राशन ले रहे हैं, और बताते हैं अर्थव्यवस्था 3रे और 5वें नंबर पर है। इसका क्या, कहाँ से दावा कर देते हैं आप लोग? जो गरीब है, जो एकदम भाई असहाय हैं, तो उनके लिए हम लोग को योजनाएं चलानी पड़ती हैं, क्योंकि वहाँ पे भाई वो कहाँ से पाएंगे आखिर? उनको 5 किलो मिल जाता है, जो गरीब एकदम असहाय हैं उन लोगों को दिया जाता है। और उसमें जैसे कि छोटी एससी बिरादरी हैं, और ओबीसी में भी हैं जो एकदम गरीब हैं, जिनका आय कम है और का कोई जरिया नहीं है, तो उसके लिए भी उन लोगों को भाई दिया जा रहा है। और इसमें देखिए मतलब ये भी है कि भाई चाहे वो आवास योजना है, आज मतलब चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान में, बात कर लेते हैं मोदी जी। और आज हमारे यहाँ इंडिया में सबसे ज्यादा आवास सोचिए, हिंदू हो चाहे मुसलमान, सभी लोगों का बनाया गया है। आज हमारे गंगापुर में चेयरमैन का चुनाव हुआ था, भाजपा वहाँ जीती है, और इस बार सबसे ज्यादा आवास हमारे गंगापुर में आया है, और सबसे ज्यादा वहाँ पे मुसलमानों और हिंदू सबको दिया गया है। इसी गंगापुर में, जिस गंगापुर की आप बात कर रहे हैं, ये बनारस के अंदर ही आता होगा। हम बनारस में करीब 6 महीने पहले समीक्षा कर रहे थे, उसमें हम यही जान रहे थे कि आवास कहाँ कहाँ मिला, तो हम गोंडा गए थे, गोंडा से फिर बनारस आए। गोंडा में हमें पता चला कि जो आवास आता है उसमें भाजपा का नेता 20,000, प्रधान 10,000, सेक्रेटरी 10,000। अब वो जमाना नहीं है। और सुनिए, बनारस में हम आए तो यहाँ के लोगों ने बताया 95,000 रुपया मिलता है, 25,000 प्रधान सचिव मिलकर खा जाते हैं। और इसका मेरे पास प्रमाण है, वीडियो भी है, जिन्होंने बोला है वो भी, उनका नंबर भी है। सर ये मालूम होगा कि मतलब जितने भी पैसे हैं वो डायरेक्ट जब खाता जो आवास के योग्य है, पात्र हैं, उन्हीं के खाते में आ रहा है। पात्र के खाते में आता तो है पूरा पैसा, और वो उनको 3 बार में 2 बार में दिया जाता है। इतना काम करेंगे तो फोटो खिंचाएगा तो फिर मिलेगा, फिर इसके बाद पूरा जब सेंटरिंग जायसवाल जी, इस शर्त पर दिया जाता है पैसवा कि पहले इतना पैसवा लाके दे दो, फिर तुम्हारा ये हम हमारे करेंगे। यहाँ और गंगापुर से लेके पूरे बनारस में
ऐसी घटना कहीं नहीं हुई है जिसमें कि कोई कह दे कि मतलब कि हमने 5,000 10,000 किसी भी दिया है। हमारे यहाँ सब नेता हैं, चेयरमैन से लेके पूरे भाजपा के हैं नेता मंडल से भी कोई आज तक कोई उंगली नहीं उठा सकता कि हाँ भाई, और जहाँ तक हुआ है उन लोगों का सहयोग किया नेता गया से है। मतलब नहीं होता, जनता को दिखना चाहिए ना, काम जनता देखती है, जनता नेता थोड़ी आज हम देखेंगे। लोग जो बनारस जो वैश्विक स्तर पे पूरे आज हर जगह चारों तरफ मतलब इस समय इंडिया में हम लोग बनारस का सब जगह नाम हो रहा है। काशी जो मतलब मेन है कि महानगरी है, ये हम लोग बाबा विश्वनाथ का जो यहाँ पे बन गया है, ये हम लोगों के लिए सबसे बड़ा काम हुआ है। और इधर अयोध्या हाँ, में जो रामलला मंदिर सांस्कृतिक बना विरासत- है वो भी हम लोगों के लिए एक ऐतिहासिक काम है। इसी रामलला की वजह से, इनके विराजमान होने से आज हम लोग सीधे 400 पार होने जा रहे हैं और भाजपा इस बार 400 पार होकर रहेगी, मोदी सरकार 400 पार। सांस्कृतिक विरासत हुई, सनातन धर्म का उत्थान हुआ, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, गर्व हुआ हमें भी। लेकिन खराब ही लगल कि जब उसमें कमी क्या है बताइए। हाँ। कि कहीं कोई अधूरा राम मंदिर का निर्माण करवा दिया गया, ओकर उद्घाटन करवा दिया गया, पहली कमी। कौन सरकार है कि तुरंत बनवा दी मंदिर। और दूसरा दावा किया गया कि माँ गंगा कितना स्वच्छ कर देन, जे जाता पानी ना पी पाओ तो नहाए ना पाओ तो माँ गंगा का हर बार कितने लोगों को वहाँ पे अब इतनी पहले तो लोग कोई सफाई नहीं करता था। आज मोदी जी ने जब मिशन ये लगा स्वास्थ्य जो सफाई किया गया, आज मोदी किए तो आज हर जनता के अंदर ये जागरूक हो रहा है कि उससे लोग सफाई कर रहे हैं। हर जगह मतलब सफाई लोग करें और पूरे बनारस के हर मंदिर हो, चाहे वो गंगा माँ का हो जगह हो, वहाँ पे भी सब साफ सफाई है। आज वहाँ पे हमारे यहाँ बनारस में जब आरतियाँ होती हैं तो पूरे देश विदेश से लोग आते हैं और हमारे बनारस की संस्कृति को कहते हैं कि वाह क्या अद्भुत नज़ारा है यहाँ की है। ठीक है। तो नेताजी अब एक ठीक ठीक परिमापना बताइए, क्योंकि आप भी समाज में ही रहते हैं, बगल में आपका गंगापुर में शायद घर भी है। तो नेताजी आपके गांव के जो युवा हैं, बेरोजगार युवा हैं, जो दवाई कराने जाने वाले लोग हैं, यानी कि शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार के मुद्दे पर बीजेपी कहाँ खड़ी है, कहीं है हर प्रकार में मतलब एक चीज हम ये जानना चाह रहे हैं कि कोई भी सरकार क्या वो 100 में 100% पूरे काम कर सकती है? भाई उसमें भी तो एक दूठे कमियां हैं, तो उसी एक दो कमियों को हम लोग पूरा करने के लिए तैयार है ना। इस बार हम लोग जो अगर हम लोग की सरकार बनेगी तो इस बार सिर्फ बेरोजगारी पे ध्यान दिया जाएगा। अगर बनेगी शिक्षा पे बन जा रही है, बन रही है और इस बार बनने के बाद आप देखिएगा कि मतलब पूरी हम लोग पूरा मतलब चाहे वो बेरोजगारी हो मुद्दा, चाहे वो चिकित्सा स्वास्थ्य हो, इस पे हम लोग अच्छे से ध्यान देंगे और इसको पूरा करेंगे। अभी आप ही की तरह राहुल गांधी जी ने एक बयान दिया कि अजय राय जी भी जीत सकते हैं, जीत रहे नहीं है, जीत सकते हैं, क्योंकि उनको उनके इस लगा बयान है को एक किस चीज- तरह से देखते हैं? अब देखिए राहुल गांधी भी एक भाई अच्छे नेता है, हम उनको नहीं कर सकते कोई भी। अब वो जान रहे हैं कि मोदी के खिलाफ क्या पोजीशन है, तो इसलिए उनको लग रहा है कि यहाँ पे भाई काशी की जनता एक तरफ सिर्फ मोदीमय है और यहाँ के सभी युवा हों, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो बुजुर्ग हों, चाहे वो किसान हों, सभी मतलब एक तरफ से मोदी के साथ हैं। और इस बार हम लोग पूरे बनारस वाले 8 से 10 लाख वोट से मोदी को जिताएंगे और इस बार हम लोग पूरे भारत में अब की बार 400 पार का नारा लगा रहे हैं और 400 पार करके दिखाएंगे। चलिए अब की बार 400 पार के नारे को चरितार्थ करने की बारी है। अभी प्रधानमंत्री जी ने यह नारा देना बंद कर दिया है, शुरुआत के कुछ चरण के चुनाव में दिया था, लेकिन पार नहीं हो पाएगा। होगा आप देखिएगा। देखिए भाजपा के लोग ही बोल रहे हैं 400 पार नहीं हो रहा है, हो पाएगा। हर जगह कांग्रेस रुक जाइए आप पे आ रहे हैं। तो इन सारे दावों के विषय में, सरकार की सारी योजनाओं को धरती पर चरितार्थ करने के विषय में, अमूल्य कंपनी जो बनारस में लगी है उसमें बनारस के युवाओं को कुछ रोजगार मिलना चाहिए था कि नहीं, उसके विषय में, माँ गंगा की सफाई के विषय में, बनारस में सांस्कृतिक विरासत के विषय में और तमाम जो शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा के मुद्दे हैं, जो जमीनी मुद्दे हैं, लोगों के मुद्दे हैं, जो रोजगार के मुद्दे हैं, आवास के मुद्दे हैं, गैस सिलेंडर बंटवा देने के मुद्दे हैं, जल हर घर पहुंचा देने के मुद्दे हैं, इन सारे मुद्दों को धरती पर किस तरह से लागू किया गया है उसके विषय में आप क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आप राजनीतिक मंच, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म और उसका सहयोगी मंच नेटवर्क भारत देख रहे थे। मैं हूं आपके साथ गौरव विनायक। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमें। धन्यवाद।